हूँ अलीगढ़ अनाज मंडी में और आज के समय हम आपको सभी तरह के भाव बताएंगे, चाहे आपकी मूंग हो, उड़द हो, सरसों हो और इस समय मसूर भी आ रही है। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करें, यहाँ पे मक्का तो लगातार आ रही है, सूखी मक्का आ रही है, गीली मक्का आ रही है, सब तरह की मक्का आ रही है। तो सभी तरह के हम आपको भाव तो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये मक्का सूख रही है, इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी सबसे बड़ी बात है, आपको हम एक ऐसी मक्का भी दिखाएंगे जो अलीगढ़ मंडी में बिल्कुल टॉप रेट में बिकी है। और जो टॉप रेट में बिकी है वो क्या रेट में बिकी है ये भी हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार मक्का की कई क्वालिटी होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्वालिटी वाली जो मक्का है उसका अलग ही खेल रहता है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे पैर मारा इसलिए जा रहा है जिससे ये अच्छी तरह सूख जाए। क्यों चाचा, एक मिनट रुको। तो ये मक्का कब लाई? रात को लाए। रात को लाए और सुबह में ये फ्रेरी कर दी तुमने? तो हाँ। ये कितने कितने पैर मारोगे? दोपहर तक मारने खाली सूख जब तक मारने से सूख जाएगी। हाँ। तो अभी रेट वेट लगवाया आपको कुछ? अभी रेट नहीं लगा, यानी डायरेक्ट आके सुखाई, रेट नहीं लगवाया? अभी नहीं, पंडित जी को मालूम आरती को। अच्छा जी, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए ये क्वालिटी और देखिए, ये देखिए भाई साहब, आपको ऐसी मक्का दिखाऊंगा मैं जो आप भी एकदम ये कहोगे वाह भाई मजा आ गया। ऐसी मक्का आपने शायद ही बहुत कम देखी होगी, बहुत ही कुछ किसान भाई होते हैं। ये भाई साहब, ये देखिए, ये भाई साहब दिखाइए नजदीक से, ये देखिए ये मक्का नहीं है, ये भाई साहब इसको आप मक्का नहीं बोलोगे किसान भाइयों, इसको आप मक्का नहीं बोलोगे, ये है मोती। अब ये इस मोती का जो रेट है भाई साहब टॉप रेट में बिकी है इस समय अलीगढ़ मंडी में। ये 12 डिब्बा की मक्का है और अलीगढ़ मंडी में ये 2003 या 4 रुपए बिकी है, यानी 2005 रुपए मान लो, 2005 रुपए ये बिकी है। हालांकि ये वाली जो मक्का है ना, ये सुपर क्वालिटी की मक्का मानी जाती है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी। ये एक बार दिखाइए भाई साहब, फिर ये होती है सुपर क्वालिटी। तो भाई साहब अगर आपके पास भी इस तरह की मक्का है तो इस मक्का का रेट आप जब चाहो जब ले सकते हो, आपके घर से भी व्यापारी उठा लेंगे इस तरह की मक्का है तो। बाकी तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आड़तियों से हम बातचीत करेंगे, आड़ती हमें बताएंगे कि भाई आज मक्का का रेट क्या क्या रहे और क्या स्थिति रही, मूंग का रेट क्या रहा, उड़द का रेट क्या रहा, सरसों का रेट क्या रहा, गेहूं का रेट क्या रहा, या इस समय अभी जो और भी चीजें आ रही है बाजरा वगैरह, इनका रेट क्या रहा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस समय हम सीधे अभी भाव लेने वाले हैं B19 वाले जो आड़ती है इनसे लेंगे। तो दोस्तों ये तो हम आपको बताएंगे। हाँ जी सर, मक्का लाए हो? बिक गई मक्का? बिक गई। क्या रेट? मक्का बिक गया 1250। 1250 गीली होगी। हाँ। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे हम आपको सीढ़ी से भी पूरी जानकारी लेंगे। हम आ चुके हैं B19 पे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज का स्थिति, आज का भाव के बारे में। जी, तो सीढ़ी थोड़ा अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह बबलू, फर्म का नाम वीरेंद्र पाल सिंह एंड सन्स, B19 हरिपुर मंडी अलीगढ़। सेठ जी अभी हम देख रहे हैं लगातार मंडी में मक्का की आवक बढ़ रही है और गेहूं भी लगातार आ रहा है और भी फसल आ रही है। तो आज गेहूं की आवक क्या माने और मक्का की आवक क्या माने? मक्का की आवक बढ़ रही थोड़ी सी, गेहूं की आवक भी कम होगी, पहले से कम हो गई अब। तो मक्का की आज आवक लगभग कितनी होगी? मक्का की आवक होगी 3.5 कट्टे की। 3000 कट्टे लगभग आ रहे हैं। हाँ। तो वैसे ये तो अभी का आपने आवक का बताया है, और लेकिन मक्का तो अभी ये मान लो और आती रहती है, आवक और बढ़ेगी अभी। तो कहने का मतलब शाम तक धीरे धीरे 4-5 हजार कट्टे पहुंच हाँ पहुंच जाएगी, शाम तक अभी मक्का आती है जी। क्योंकि काफी किसान भाई तो अभी 10 बजे मशीन से निकलवाते हैं तो वो तुरंत ही ला रहे हैं गीली। हाँ, मक्का शाम तक आती है। शाम तक आती है। और यहाँ पे सीढ़ी एक और चीज है कि यार मक्का तो आ गई है लेकिन वो बिक रही नहीं है, वो अभी सुखा रहे हैं किसान। ऐसा बहुत सारी गीली बिक रही है, सूखी बिक रही है। कुछ लोगों के मन में आती है कि हम सुखा के बेचेंगे, तो सुखा भी रहे हैं वो। तो इस तरीके से माल नहीं पड़ पा रहा, आवक लगभग 10-12 दिन बाद भरपूर आ जाएगी। हाँ, आमदनी बढ़ जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें आज स्थिति की बात करें तो गीली मक्का क्या रेट बिकी? गीली मक्का सब तरह की है, गीली है 1100 से लेके 1350 रुपए तक है। 1350-1400 तक गीली मक्का बिक रही बढ़िया, जैसे मॉइस्चर वैसा भाव। जैसा भाव। अच्छा, अगर सूखी मक्का की बात करें यहाँ पे सेठ जी, क्योंकि सूखी मक्का का रेट हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि उनके अगर एकदम बढ़िया क्वालिटी है सूखी मक्का है तो वो क्या रेट बिक जाएगी? 2000 करीब बिक जाएगी। 2000 तक पहुंच गई? 2000 तक भाव पहुंच गया। ये तो अभी मतलब 1800-1900 की लोग ज्यादातर चर्चा कर रहे थे, 2000 तक बिक रही है अब 2000 तक बिक रही है, क्वालिटी बढ़िया होगी और सूखी अच्छी होगी तो 2000 बिक जाएगी। 2000 बिक जाएगी। हाँ जी। दोस्तों जैसे हम लगातार आपको दिखाते थे एकदम क्वालिटी वाली मक्का है आपकी, तो बेशक आप अगर लेके आ रहे हो किसी भी समय लाओ तो भी बिकेगी 2000। हाँ, 2000 बिक जाएगी बढ़िया। अच्छा, अब सेठ जी एक और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया मक्का के बारे में, तो हमारे किसान भाइयों के खेतों में मक्का है तो वो कैसी लाए लेके आए जातर मंडी में? सुखा के लाए, गीली लाए, क्या करें? मतलब देखो मक्का सभी तरह बिक रही है। कुछ लोगों के विचार दिमाग में रहती है कि गीली अच्छी बिक रही है, कोई कहता है सूखी अच्छी बिक रही है। लगभग एवरेज बराबर ही आ रहा है। अब गीली बिक जाएगी तो 10 कुंटल भी एवरेज आ रहा है, और सूखा के लाओगे तो 6-7 कुंटल का एवरेज आ रहा है। तो सूख तो उसी में जानी है ना, सब उसी में सूख जाए, उसी में जानी है। तो कहने का मतलब दोस्तों आपकी मक्का का रेट तो वही मिलने वाला है। अब सेठ जी आज गेहूं की स्थिति बात करें, गेहूं का रेट और बताएं। गेहूं 2420 रुपए का आज, सेम रेट है मान के चलिए? हाँ जी, 2420 रुपए का आज, कोई भी बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं आता। तो गेहूं की मार्केट क्यों एकदम डाउन हो गई? लगे ऐसा रहा था कि 2500 क्रॉस होगा या 2500 पहुंचे। गेहूं का रेट डाउन भी हो गया और आमदनी कम होगी। आमदनी भी कम है क्योंकि मांग कम है फिलहाल।
चलो जी, तो मांग और सप्लाई का खेल है, मतलब सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है। और डिमांड, अगर सप्लाई तो कम है, यहाँ डिमांड और आ जाती तो मजा आ तो जाता। मजा आया था। अच्छा, गेहूं के बाद हम बात करें जौ के भाव के बारे में। जो का भाव मान लो 2400-2500 रुपए, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया 2500 तक। चलो जी, तो जौ के भाव पे काफी लोग ये कहते हैं कि ईद की वजह से रेट और बढ़ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इससे कुछ क्योंकि वो कहते हैं कि अपने जो बकरे को वो खिला रहे हैं। हाँ खिला रहे हैं, फिर भी चलो ये रेट तो पहले से भी चल रहे थे। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ। चलो जी, अब सेठ जी बात करें हम आज बाजरा के रेट के बारे में। बाजरा रेट 1950-2000 रुपए का भाव है। बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी का। 1950-2000 रुपए। 2000 रुपए का। चलो जी, बाजरा का रेट दोस्तों यहाँ पे अभी 1950-2000 रुपए तक अभी आपके पास। अच्छा सेठ जी, ये जो बाजरा का रेट बताया आपने, ये कैसा है, मतलब अभी नया भी आने वाला है? और नया आने वाला है, अभी तो पुराना आ रहा है। जी, पुराना आया था वो भी बिक रहा है इस भाव तो। अगर किसान भाइयों का नया आता है तो दो तरह के बाजरा आएंगे, नए आएंगे तो एक तो सूखा आता है, एक गीला आता है, तो उसका अलग रेट रहेगा। गीले का अलग रहेगा, सूखे का अलग रेट रहेगा। अच्छा जी, हाँ। यानी 2000 रुपए तो ये आपने सूखा और टॉप क्वालिटी, टॉप रेट है। चाहे आपका पुराना हो या नया हो, लेकिन सूखा हो। सूखा होगा तो 2000 रुपए का। 2000 रुपए का। हाँ, और गीला होगा तो सब तक 14, 15, 1600 जैसा बिकेगा। जैसा मतलब वजन वैसा, मतलब जैसा मॉइस्चर वैसा भाव। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाजरा के बाद अभी हम देख रहे हैं मसूर आई है आज, छोटी वाली नैनी वाली। मसूर के रेट क्या माने? मसीट के बाद मान लो 82-8300 रुपए 8300 रुपए तक बिक रही है, बिक रही है। नो टेंशन फ्री। नोट है, हाँ देसी वाली। तो भाई साहब मसूर इस बार सेठ जी, पिछली बार आपने क्या रेट मसूर बेची? पिछली बार बहुत डाउन थी, पिछली बार तो 6000 की लमसम थी। 6000। हाँ, इस बार 8300। 8300 2000 का रेट अंदर चल रहा है। दोस्तों लमसम जो सरकार एमएसपी दे रही है, ये वाला रेट दे रही है जो अभी चल रहा है। अब आप लगा लीजिए, किसानों को अगर एमएसपी मिले तो क्या हो जाएगा। अच्छा सेठ जी, मूंग की रेट की बात करें आज। मूंग के रेट भैया 6800 लेके 7200 रुपए तक है। 7200 रुपए तक। 7200 बिकी मूंग। यानी ये 6800 से 7200, इनमें क्या अंतर है जैसे मतलब? कमांड की भी आती है, निवल भी आती है थोड़ी बहुत, और 7200 बहुत बढ़िया मोटी वाली बढ़िया मूंग होती है आपकी। अच्छा सेठ जी, एक और चीज है, कुछ जैसे मैं देख रहा हूँ, आप जैसे कल परसों आप यहाँ पड़ोस में मूंग आई थी, तो मूंग ऐसे भी बिकती है जैसे कंबाइन से मैंने भी निकलाई, कंबाइन से हमारे सभी किसान भाई निकलवाते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों की में अगर दाल आ जाती है तो उसका रेट डाउन रहता है, क्या रहता दाल वाली का रेट डाउन हो जाता है। है? दाल की मात्रा का ज्यादा है, ज्यादा है, वो निकाल दिया था, छट जाती है, फिर भी रह जाती है, जी। तो दाल के रेट डाउन हो जाते हैं उसके। तो व्यापारी उससे देखते हैं। हाँ, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, मूंग आपकी 6800 लेके 7200 रुपए बिक रही है। अच्छा, हाथ वाली मूंग आ रही है? हाथ वाली आ रही है, आई है, आ रही है। तो हाथ वाली टॉप में रहेगी, तो अब हाथ वाली 7200 रुपए बढ़िया। यानी और अगर बढ़िया रही तो और भी बिक सकती हाँ, है। बिक सकती है मुझे भी। ये तो बाजार का भाव है। हाँ, चलो जी, और उर्द का रेट? और तो कोई आया नहीं भैया, लगभग यही रेट होना चाहिए, 6500-7000 का रेट तो कब तक होना चाहिए। अभी मतलब कोई रेट नहीं है, क्योंकि नहीं, अंदाज लगाना है अभी तो। अंदाज लगाना है। हाँ, अभी कुछ नहीं है। तो भाई साहब ये देखिए, क्लियर कट बात है सेठ जी की, अभी अंदाज लगाना है, आएगी तो आपको रेट बताए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात एक और है, लगभग यहाँ पे अलीगढ़ मंडी में आप जो देख पा रहे हो, सभी तरह की फसलें आती हैं, सभी तरह के हम आपको भाव बताते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई धान का भी रेट जरूर दिया करो, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के पास पुराना धान स्टॉक में होगा, तो कुछ किसान भाइयों का इस समय नया वाला भी आ रहा है, क्योंकि बाल निकलने वाली है 2-4 कुछ दिन बाद। तो सेठ जी नया भी आने वाला है अब धान, धान तो अभी पुराने धान का क्या रेट है? पुराना धान बिक रहा है भैया 16 3800-4000 रुपए बढ़िया पे, अच्छा जी, बढ़िया क्वालिटी। 16 वो 15 ये की रेट है, हाँ, ये रेट 17-18 17 के बाद 4200 रुपए मान लो, 4000 4200 42। हाँ, अभी मेरे हिसाब से जिनका पुराना स्टॉक है वो निकाल देना चाहिए, निकालने में फायदा है। बहुत लंबे समय से ये रेट है, हाँ जी, हाँ जी। अभी इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। वो तो मैं करी। अच्छा, नया आएगा तो वो क्या रेट बिक सकता है? नया लगभग आ जाएगा तो बिक जाना चाहिए 34-35 रुपए बिकना चाहिए। क्योंकि सेठ जी, आपने जब मक्का के बारे में पूछा गया था कि नया आएगा क्या रेट बिकेगी, आपने बोला था 1800-1900 तो बिकेगी, तो मक्का तो 1800-1900 क्या 2000 भी बिक हाँ, रही बिक है। रही है, तो तो ऐसी अंदाजा हम पूछ रहे हैं, हाँ, तो 34-35 बिकना चाहिए। 34-35 बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। तो दोस्तों बाकी जानकारी हम आगे देते रहेंगे, और सिटी से काफी जानकारी हमने ली है और काफी अच्छी जानकारी दी है। तो आप नीचे कमेंट जरूर बताना आपको जानकारी कैसी लगी, क्या और अलग अलग जानकारी इस तरह से लेते रहना चाहिए। तो हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।